आज हम देखने वाले हैं आई वॉज रीइंकार्नेटेड एज द सेवेंथ प्रिंस के दूसरे सीजन का धमाकेदार पहले एपिसोड को, जिसका नाम है मैं चर्च में शामिल होऊंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लॉयड और उसकी टीम ने राक्षसों के कहर से सबको बचाया था। अब कहानी एक नया और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, जहां लॉयड का सामना एक ऐसी शक्ति से होगा जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना है लेकिन कभी देखा नहीं। एपिसोड की शुरुआत एक शांत और प्यारी सुबह से होती है। रेन, जो अब महल में एक नौकरानी के तौर पर काम कर रही है, लॉयड को नाश्ते के लिए जगाने आती है। लेकिन लॉयड तो लॉयड है। उसने रेन से सीखे हुए माना ब्लॉक तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी उपस्थिति को इतनी अच्छी तरह से छिपा लिया है कि रेन उसे देख ही नहीं पाती। जब लॉयड अचानक सामने आता है तो रेन चौंक जाती है। लॉयड उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने जो सिखाया मैं उसमें काफी अच्छा हो गया हूँ। रेन हैरान रह जाती है क्योंकि इस तकनीक को सीखने में उसे खुद 1 साल लग गया था और लॉयड ने इसे कुछ ही दिनों में महारत हासिल कर ली है। रेन की नई जिंदगी काफी मजेदार है। एक तरफ सिल्फा उसे नौकरानी के तौर तरीके सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो दूसरी तरफ महल का स्वादिष्ट खाना और नरम बिस्तर उसे बहुत पसंद आ रहा है। कहानी हमें लॉर्डोस्ट आइलैंड ले जाती है, जो राक्षसों के हमले के बाद धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लॉयड ने गैलिलिया को वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया है। गैलिलिया कहती है कि उसे इस द्वीप को राक्षसों से बचाने के लिए कोई ठोस उपाय चाहिए। तभी ग्रिम, जो अब तक सबको एक उड़ता हुआ बातूनी बकरा लग रहा था, एक चौंकाने वाला खुलासा करता है कि वो एक दानव है। वो उन्हें डिवाइन सॉसी का सुझाव देता है। ये एक ऐसी जादुई शक्ति है जो सिर्फ चर्च के भक्तों को मिलती है। इसे इस्तेमाल करने वाले भगवान की पवित्र शक्ति को अपने शरीर में लेकर बुराई का नाश करते हैं। ये सुनते ही लॉयड की आंखों में एक नई चमक आ जाती है, एक नई तरह का जादू। ये उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। वो तुरंत फैसला करता है कि इस डिवाइन सॉर्सरी को सीखने के लिए वो चर्च में शामिल होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहीं से शुरू होता है असली मजा। लॉयड, रेन, ग्रिम और बेबीलोन के साथ चर्च पहुंचता है। रेन को चर्च का माहौल कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन वो लॉयड के साथ समय बिताने के लिए आई है। चर्च में उनका स्वागत वहां के फादर करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर लॉयड पर पड़ती है, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चिल्लाते हैं, शैतान की औलाद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं 2 साल पहले की वो घटना कभी नहीं भूल सकता, जब तुम्हारी वजह से इस चर्च पर नरक टूट पड़ा था। निकल जाओ यहाँ से। इससे पहले की बात और बिगड़ती, एक प्यारी और शांत आवाज सुनाई देती है। वो थी एस्चर, फादर की बेटी और लॉयड की पुरानी दोस्त। एस्चर अपने पिता को शांत करती है और कहती है कि भगवान तो पश्चाताप करने वालों को माफ कर देते हैं। वो लॉयड की तरफदारी करती है और फादर को मना लेती है। लॉयड और उसकी टीम को चर्च में पश्चाताप करने का एक मौका मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि 2 साल पहले आखिर हुआ क्या था? कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एस्चर याद करती है कि लॉयड बचपन से ही जादू का दीवाना था। उसे जादू के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। 2 साल पहले भी वो डिवाइन सॉर्सरी को समझने की कोशिश कर रहा था। एशर, जो हमेशा से बहुत नर्म दिल की थी, लॉयड की किसी भी गलती पर उसे डांटने की बजाय प्यार से समझाती थी। लॉयड ने मजाक में कहा कि तुम मुझे सजा के तौर पर अपने डिवाइन सॉर्सरी से क्यों नहीं मारती? एशर ने कहा कि ये पवित्र शक्ति सिर्फ बुरे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। लॉयड के मन में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने खुद एक बुरा दिखने वाला प्राणी बनाने का फैसला किया, ताकि वो एस्चर के डिवाइन सॉर्सरी को एक्शन में देख सके। उसने अपनी शक्ति से एक राक्षस जैसा दिखने वाला जीव बनाया, लेकिन वो जीव उसके काबू से बाहर हो गया और पूरे चर्च में तबाही मचा दी। इसी घटना के बाद लॉयड को शैतान की औलाद कहा जाने लगा और उसे चर्च से निकाल दिया गया। लेकिन एस्चर को आज भी यकीन है कि लॉयड दिल का बुरा नहीं है। वर्तमान में लौटते हैं। कहानी में एक और दिलचस्प किरदार की एंट्री होती है, सारिया, सैलोम साम्राज्य की चौथी राजकुमारी और लॉयड की बहन। सारिया संगीत की एक विलक्षण प्रतिभा है।
लेकिन संगीत के अलावा उसे दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। वो इतनी भुलक्कर है कि उसे अपने भाई का नाम भी ठीक से याद नहीं। रास्ते में कुछ गुंडे एस्चर और सारिया को परेशान करने लगते हैं। लॉयड अपनी बहन और दोस्त को बचाने के लिए आगे आता है। यहाँ हमें रेन की नई काबिलियत देखने को मिलती है। उसने माना फोकस नाम की एक तकनीक सीखी है, जिससे वो अपनी जहरीली शक्ति को एक बेहोशी की गैस में बदलकर सिर्फ अपने दुश्मनों को निशाना बना सकती है। वो गुंडों को बेहोश कर देती है। जो बच जाते हैं, उन्हें लॉयड अपनी टेलीपोर्टेशन की शक्ति से न जाने कहाँ भेज देता है। लॉयड को पता चलता है कि आज चर्च में एस्चर और सारिया का एक संगीत कार्यक्रम है, जिसे सुनने वालों को आत्मिक शांति मिलती है और उनकी बीमारियां तक ठीक हो जाती हैं। लॉयड का दिमाग तुरंत दौड़ने लगता है। वो समझ जाता है कि ये डिवाइन सॉसरी किसी मंत्र से नहीं, बल्कि एक अनुष्ठान, रिचुअल के जरिए काम करता है, और ये संगीत कार्यक्रम ही वो अनुष्ठान है। वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। कार्यक्रम शुरू होता है। सारिया पियानो बजा रही है और एस्चर अपनी मधुर आवाज में गा रही है। उनका संगीत इतना शक्तिशाली है कि पूरे चर्च में एक पवित्र ऊर्जा फैल जाती है। लॉयड अपनी जादुई आंखों से देखता है कि हवा में ज्यामितीय आकृतियों से बना एक जटिल माना सिग्नेचर तैर रहा है, जो हील की बारिश कर रहा है। ये एक ऐसी जादुई भाषा थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ग्रिम, एक दानव होने के नाते, इस पवित्र ऊर्जा से झंझना उठता है, लेकिन लॉयड पर इसका ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि एस्चर की माना शक्ति अभी उतनी ज्यादा नहीं है। तभी लॉयड को एक और अजीब चीज महसूस होती है। उसे लगता है जैसे कोई बहुत दूर से, बहुत ऊपर से उसे घूर रहा है। एक ऐसी नजर जिसमें बेहिसाब माना शक्ति भरी हुई है। जैसे ही संगीत कार्यक्रम शुरू हुआ, ये नजर और भी तेज हो गई। ग्रिम को भी ये महसूस होता है और वो डर जाता है। लॉयड के चेहरे पर डर की जगह उत्साह आ जाता है। उसे लगता है कि ये शायद भगवान का कोई दूत है जो ऊपर से उन्हें देख रहा है। लॉयड फैसला करता है कि वो इस रहस्यमयी नजर के स्रोत का पता लगाएगा। वो अपने शैडो वुल्फ को उस नजर पर लॉक करता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। ये टेलीपोर्टेशन इतना लंबा और शक्तिशाली था कि लॉयड ने खुद भी ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक पल में वो चर्च के गर्म माहौल से निकलकर एक बर्फीली, सफेद और अनंत दिखने वाली जगह पर पहुंच जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ आ गया है। तभी उसे अपने सामने एक परछाई दिखाई देती है। एक बेहद खूबसूरत, रहस्यमयी शख्सियत, जिसके बाल चांद की तरह सफेद हैं और आंखों में ब्रह्मांड की गहराई है। ये वही शख्सियत थी जो उन्हें घूर रही थी। एपिसोड यहीं पर एक जबरदस्त सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। आखिर ये खूबसूरत और रहस्यमयी शख्सियत है कौन? क्या ये वाकई भगवान का कोई दूत है या फिर कोई और ही बला? लॉयड इस नई दुनिया में क्या करेगा? इन सभी सवालों का जवाब हमें अगले एपिसोड जहरिल के चमत्कार में मिलेगा। दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से जादू की गहराइयां और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड की कहानी के साथ। शुक्रिया।